बच्चों आज हम सेकंड पार्ट लेटर राइटिंग का देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल में आपने अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लें, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे तो आपको फॉर्मेट समझ में आएगा कि भाई क्या उसमें कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। चलिए आज सबसे पहला हम लेटर ले रहे हैं कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट किसको बोलते हैं? शिकायत। देखो कितनी बड़ी बात है, आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि शिकायत कैसा करते हैं। शिकायत कर समझाने की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। शिकायत कहीं की करना है, चलो क्वेश्चन देख लेंगे। राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, नगर पालिका जैसा बोलते हैं ना। रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज। कहीं के आपके एरिया में बहुत सारा कचरा पड़ा है और कोई भी साफ करने नहीं आ रहा, तो उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कचरा हटाने के लिए। अब बच्चों इसके अंदर ध्यान में रखिए कि एरिया के हिसाब से, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमें खत लिखना है, यहाँ पर बता रहा है कि भाई आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, कैसा निकालें। इसको हम बहुत अच्छे से मुश्किल वर्ड्स यूज़ करके लेटर को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ा लेटर बिल्कुल मत बनाओ। शॉर्ट में अपनी बात समझाने की कोशिश करो और ईजी से ईजी लैंग्वेज यूज़ करो और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ मत करो। कॉन्ट्रैक्शन फिर से कहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ देखो डू नॉट लिखा, बॉडी ऑफ अ लेटर है। डू नॉट को डोंट नहीं लिखना, कैन नॉट को कांट नहीं लिखना, डोंट है तो डू नॉट ही लिखना, ये ध्यान में रखो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या था? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है? A148 नेहरू भवन पुणे। बताओ यहाँ पर कहीं कॉमा यूज हुआ है? नहीं हुआ, तो आपने भी यूज नहीं करना न्यू मेथड के हिसाब से। अब मैंने यहाँ पर 6 अक्टूबर 2020 लिख दिया। बताओ कौन सी स्टाइल है ये? ब्रिटिश वे। अब बच्चों इसके अंदर हमको कॉमा देने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब आ जाएंगे सीधे, किसको लिखना है? आप अपने तौर पे सोचना है कि किसको लिखना है, क्लियर हो जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोलते क्या होना चाहिए? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद पुणे। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आप लेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन डियर सर, ठीक है। अगर मैडम है तो मैडम, और अगर मैडम है कि सर है नहीं मालूम तो सिर्फ सर ले लेना। डियर मैंने बताया था कि थोड़ा इनफॉर्मल लगता, लेकिन फॉर्मल लेटर में डियर यूज कर सकते हैं इसके बजाय के रेस्पेक्टेड के बजाय। अब आ जाएंगे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2-4 वर्ड में या 5-6 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब्जेक्ट बता देना कि आप लेटर क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया बच्चों रिमूवल ऑफ गार्बेज, कचरा हटाने के ताल्लुक से। तो ये ऑफिसर जो होते हैं ये सब्जेक्ट पढ़कर पूरा लेटर का मैटर समझ जाते हैं और कंसर्निंग अथॉरिटी को, जो उसका ऑफिसर है, उस तक ये लेटर को पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी ऑफ अ लेटर। बच्चों पुराने मेथड में आपने देखा होगा कि पुराने मेथड में हम थोड़ी सी स्पेस देकर लिखते थे, लेकिन अब ये न्यू मेथड आ गया तो न्यू मेथड में हम क्या करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हूँ बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल लेटर बनाया, इतना भी सिंपल कि भाई आप कोई भी आराम से इसको एक बार याद कर लिया तो लिख सकता है, ठीक है, वो हिसाब से। वरना मुश्किल लेटर यूज करने के हार्ड से हार्ड लैंग्वेज यूज कर भी सकते थे, नहीं करना है। ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अवर एरिया, हमारे पूरे एरिया के तरफ से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ अवर लोकेलिटी। मैं आपको हमारे आपकी तवज्जो हमारे उस प्रॉब्लम के ऊपर डालना चाहता हूँ, उस मसले पर डालना चाहता हूँ जो हमारे लोकेलिटी के लोग फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। अब बच्चों पैराग्राफ चेंज हो गया तो पता है कि हमको हमें स्पेस देना है, तो आप चाहें तो यहाँ लाइन छोड़ भी सकते, नहीं भी छोड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्पेस नहीं देकर डायरेक्ट इसी मार्जिन से लिख रहा हूँ। न्यू मेथड में यहाँ पे स्पेस नहीं देते। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, सर द गार्बेज इन अवर एरिया हैज नॉट बीन क्लियर फॉर लास्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते से हमारे एरिया में कचरा हटाया नहीं गया। द फोल स्मेल ऑफ द गार्बेज इज अनबियरेबल। वो जो स्मेल है, बदबू बोलेंगे, वो कचरे की जो बदबू है नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया ग्रम्बल बट डू नॉट कंप्लेंट यू। हमारे एरिया के लोग बहुत औटते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन आप तक शिकायत नहीं करते। देयर इज अ डेंजर टू अवर हेल्थ। हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजर हो गया है। तो पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ फिर मैं। प्लीज लुक इनटू द मैटर। आप ये मामले को गौर से देखें एंड टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। और जितना जल्दी हो सकता आप एक्शन लें। आगे क्या लिख रहे बच्चों? थैंक यू यूवर्स फेथफुली। बच्चों मैंने बताया था आपको कि यूवर्स फेथफुली
इसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं देना, आदत पड़ी हुई है तो आदत सुधार लेना, इसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं देना। फेथफुली यहाँ पे भी कॉमा की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फेथफुली कहाँ लेना, सिंसियरली कहाँ लेना, समझ में आ रहा। अगर फर्ज कीजिए ये चीफ ऑफिसर का नाम आप लिख रहे हैं, अनिल पाटिल, कुछ तो भी ऐसा नाम लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेना सिंसियरली। आप अगर जानते हैं तो क्या लेंगे, सिंसियरली। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आपको उसका नाम नहीं मालूम, तो आपने क्या लेना, यूवर्स फेथफुली लेना। समझ में आ गई बात। नाम जानते हैं तो सिंसियरली, नाम नहीं जानते तो फेथफुली। 5 बच्चे लिखते हैं ओबीडियंटली, तो ओबीडियंटली कौन लिखता, स्टूडेंट्स लिखते हैं। कुछ लिखते हैं ट्रूली, तो ट्रूली फॉर्मल लेटर में इस्तेमाल ना करें, यूज ना करें, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम जो भी नाम है यहाँ पर लिख देते हैं और लेटर को यहाँ पे एंड करते हैं। बताओ बच्चों कितना इजी लैंग्वेज में लेटर हो गया। अब इसी से रिलेटेड और एक लेटर मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। जैसे आपके एरिया में एक पाइप लीकेज हो गया, हर तरफ पानी भर रहा है, तो उसको कैसा लिखूं। जैसे इस लेटर पे गौर करो और वो प्रॉब्लम फेस करो जो पानी लीकेज का है। जैसे ये एड्रेस से कुछ है क्या, नहीं है। इसके बाद ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे, सेम। आपको अगर उसने ऐसा एड्रेस अगर दिया है भी कहाँ के म्युनिसिपल ऑफिसर है, तो आप क्वेश्चन में देख के यहाँ पे वो शहर का नाम लिखना, किसको लिखने के लिए कहा तो वो देखकर आप खुद लिख देना। डियर सर सेम रहेगा, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, रिगार्डिंग लीकेज ऑफ वाटर, किसके ताल्लुक से, पानी के लीकेज की तरफ से। अब आ जाओ बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ, जरा सोचो ये फर्स्ट पैराग्राफ को हम उस लेटर में कॉपी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते। कैसे, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अवर एरिया आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ अवर लोकेलिटी। सेम पैराग्राफ इसमें यूज करो। कैसे, पूरे रेसिडेंट हमारे रहने वाले महल्ले वालों की तरफ से मैं आपकी तवज्जो उस मसले पे डालना चाहता हूँ जो हमारे महल्ले वाले फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कचरे का मसला था, वहाँ पे पानी का, तो सेम पैराग्राफ यूज हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सर द गार्बेज इन अवर एरिया हैज नॉट बीन क्लियर्ड फॉर लास्ट 2 वीक्स। अब इसी लाइन को चेंज कर दो, बोलो क्या लिखेंगे। सर देयर इज अ लीकेज ऑफ वाटर इन द पाइप्स ऑफ अवर एरिया फ्रॉम द लास्ट फॉर द लास्ट 2 वीक्स। इतना कर सकते ना, करना तो चाहिए बच्चों, पढ़े लिखे हैं आप, एजुकेटेड है, ठीक है। द फॉल स्मेल, वो पानी की वजह से, द फॉल स्मेल ऑफ द गार्बेज इज अनबियरेबल। तो आप क्या बोलेंगे, द फॉल स्मेल ऑफ द लैंड, यानी कि आपकी घर नालियों की जो बदबू है, इट इज अनबियरेबल, ना काबिले बर्दाश्त है। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, बताओ ये लाइन पूरी सेम यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो, द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया ग्रम्बल बट डू नॉट कंप्लेंट यू। एरिया, हमारे रेसिडेंट के एरिया बहुत औंटते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन आप तक शिकायत नहीं करते। देयर इज अ डेंजर टू अवर हेल्थ, चलती कि नहीं लाइन, बोलो बिल्कुल चल सकती। पानी लीकेज हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को ऐसा उछलते हुए जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है क्या इसकी, छोड़ भी सकते हैं इसको। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से इस मैटर पे गौर कीजिए और जितना हो सकता है जल्दी एक्शन लीजिए। ये भी लाइन उसमें आ जा रही है आराम से। थैंक यू सेम, यूअर्स फेथफुली सेम, XYZ सेम। बच रहा क्या, कुछ भी नहीं। एक लेटर को दूसरे लेटर में कन्वर्ट करना है। आपको ये होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए लीकेज का, नहीं तो बाद में मैं आपको नेक्स्ट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लीकेज ऑफ वाटर का पूरा लेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीसरे पार्ट में इसको डाल के दूंगा। तो लग रहा मुझे कि भी फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर्मेट ऑफ लेटर, सेकंड पार्ट में कंप्लेंट लेटर हो रहे हैं, थर्ड पार्ट में जॉब एप्लीकेशन, नौकरी के लिए खत लिखना कैसे लिखते हैं वो आपको बताऊंगा। बच्चों ये सब चीज़ें आप तक पहुंचना मेरी ख्वाहिश है, इसलिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। ये ज़रूरतमंद को जिसको भी ज़रूरत है शेयर कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।